सम्राट अशोक के नाम पर बिहार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ चुकी है। दोनों में रार चल रहा है, लड़ाई चल रही है इस बात को लेकर कि सम्राट अशोक पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कैसे कर सकता है। अब ना बीजेपी का कोई नेता इस तरीके का टिप्पणी किया है और ना ही तो जनता दल यूनाइटेड का ही कोई नेता सम्राट अशोक पर टिप्पणी किया है। तो टिप्पणी किया किसने, ये पहले आप जान लीजिए। एक पद्मश्री से सम्मानित कलाकार है, थिएटर आर्टिस्ट है, नाम उनका दया प्रकाश सिन्हा है। उन्हें पद्मश्री का सम्मान भी इसीलिए मिला क्योंकि राजा अशोक, सम्राट अशोक के जीवन पर उनके कई नाटक थिएटर में किए गए हैं, उनके द्वारा करवाए गए हैं। साहित्यकार भी हैं, कुछ इतिहास का जानकारी भी रखते हैं। सप्ताह भर पहले उन्होंने एक निजी चैनल को साक्षात्कार किया, इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने यह बात कह डाला कि मुगल काल के जो औरंगजेब थे और मौर्यकालीन जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, अशोका द ग्रेट थे, उन दोनों का जीवन चरित्र बहुत मिलता जुलता है। उनका कहना था कि जिस तरह से औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी, उसी तरह से मगध की गद्दी प्राप्त करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर डाली थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों का जो एक्सपेंशन पॉलिसी था अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए, वो भी एक तरह का था। तो कई तरह से उन्होंने दोनों को एक जैसा बताया। एक और तथ्य उन्होंने सामने रखा कि जिस तरह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपना पूरा जीवन दे दिया था, उसी तरीके से इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए औरंगजेब ने अपना पूरा जीवन दिया ताकि भारत का इस्लामीकरण हो सके। तो ये मामला है जिस पर ललन सिंह यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये मांग रखा और उनके साथ साथ उनके सुर में सुर मिलाते हुए जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह मांग रखा कि दया प्रकाश सिन्हा का जो पद्म सम्मान है वो वापस लेना चाहिए। ये बात परसों की है। अब कल इस पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी संजय जायसवाल, उन्होंने जेडीयू के इन दोनों नेताओं के, बड़े नेताओं को उन्होंने राजनीतिक भस्मासुर बता दिया। अब भस्मासुर बताया, इसके बाद से दोनों पार्टियों में राड़ हो गया, लड़ाई चल रही है। और आपको हम कुछ ट्वीट्स दिखाएंगे जो अभिषेक झा के हैं। अभिषेक झा जो है वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एक्टिव नेता हैं, पार्टी में लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं। 3-4 ट्वीट हैं उनके जो लगातार इस बात को इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में आमने सामने लड़ाई चल रही है। देखिए, जो पहला ट्वीट आपको हम बताते हैं जो 21 घंटे पहले का है, उसमें उन्होंने सवाल किया है कि शराबबंदी सरकार की नीति रही है, लेकिन जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और संतावना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से क्या आपका यह आचरण सही था या गलत था? ये सवाल उठाया गया है अभिषेक झा के द्वारा। और दूसरा जो उनका ट्वीट है, जो इसी का पहला ट्वीट था, उसमें उन्होंने उस खबर को शेयर किया है। इसमें ये लिखा गया है कि बीजेपी ने ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को बताया राजनीतिक भस्मासुर। और इसमें उन्होंने कहा है कि बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, आप आत्मचिंतन कीजिए और अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि बीते 1 वर्ष में आपने एनडीए गठबंधन के खिलाफ कितने बयान दिए हैं। तो ये सीधा सवाल किया गया है संजय जायसवाल से कि आप लगातार जेडीयू के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो अब हम भी चुप्पी नहीं साधेंगे। तो आपको अगला ट्वीट हम बताते हैं। देखिए, अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि कुछ लोग दावे बड़े बड़े करते हैं, क्या यह सच नहीं है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया? किसी और राज्य में भी ऐसा है क्या? राजधानी पटना में सम्राट अशोक के नाम पर कन्वेंशन हॉल बनाया, प्रत्येक नगर निकाय में सम्राट अशोक के नाम पर भवन या तो बन चुका है या निर्माणाधीन है, और भी कई तरह की कृतियां हैं। सम्राट अशोक के संदर्भ में अन्य राज्यों में हुए काम की स्थिति भी स्पष्ट करें। तो यह सवाल किया गया है अभिषेक झा के द्वारा। मतलब सम्राट अशोक जो है वो इस लड़ाई के केंद्र में है, लेकिन क्या सच में हम ये मान लें कि सिर्फ ये लड़ाई जो है वो सम्राट अशोक और औरंगजेब की तुलना पर निर्भर है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध है, जो ये लड़ाई चल रही है बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच, इसके केंद्र में सिर्फ सम्राट अशोक है? हम अगर यूपी इलेक्शन की तरफ देखते हैं तो यूपी में करीब 11 विधायक और 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार ये बातें चल रही थी कि आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह तय करेंगे कि बीजेपी कितना सीट देगी जेडीयू को यूपी में और किन किन सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी खड़े होंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो सिरे से इस बात को नकार चुकी है। बीजेपी किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जेडीयू को सीटें नहीं देने जा रही है। दूसरी बात, राजा अशोक जो थे, सम्राट अशोक जो थे, उनको कुशवाहा जाति खुद से जोड़ती है। और आप अगर ये 14 विधायकों की सूची देखें तो इसमें करीब 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जो सीधा
कुशवाहा समाज से आते हैं, चाहे वो साक्य हो, कछवाहा हो, मेयोरी हो या फिर मौर्य हो। ये सभी कुशवाहा जाति के ही विधायक हैं जो वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं। तो बिहार में भी लवकुश समीकरण को साधने की बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो यह गणित साफ साफ बैठ रहा है कि राजा अशोक, सम्राट अशोक के नाम पर जो कुशवाहा समाज है वो उद्वेलित है, और बीजेपी और जेडीयू की जो लड़ाई बिहार में चल रही है, खासकर बिहार की अगर हम बात करें, तो ये इसी मुद्दे पर केंद्रित है। आपका भी जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।